जुलाई 2025 तुला राशि वालों के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर के आया है। इस महीने में आपकी पसंद, आपकी चॉइस कुछ गलत लोगों को लेकर के हो सकती है, जिसकी वजह से आपके घर में या आपके वर्क प्लेस में लड़ाई होने की संभावना है। बहुत टाइम से जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, उसके बिकने के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन रहे हैं। घर में एक नया व्हीकल आ सकता है। साथ ही साथ घर में कोई शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। हेल्थ की दृष्टि से आपको ये इस महीने में आपके डाइजेशन सिस्टम पर काम करने की आवश्यकता है। अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें, नींद पूरी लें, अन्यथा आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस महीने में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। हर बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान या दत्तात्रेय के मंदिर जाना है और कोई न कोई पीली चीज दान करनी है, जैसे फूल, हल्दी या चने की दाल। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना 50-50 फल देने वाला है। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अभी तक आपको शनि के अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे थे, लेकिन ये 4 महीने अब आपके सारे बेनिफिट्स रुक रुक करके आएंगे। आपका इस समय इन 4 महीनों में पब्लिक रिलेशन को और अपने पब्लिक में अपने नाम को काफी संभालने की जरूरत है। अपने डोमिनेशन के नेचर को आपको सॉफ्ट करने की आवश्यकता है और मधुर बात करने की जरूरत है। आपके वैवाहिक संबंध और आपकी लव लाइफ में जो उथल पुथल चल रही थी, जो तूफान चल रहा था, ये तो नहीं कह सकती कि पूरी तरीके से शांत होगा, लेकिन हाँ, एक चैन की सांस आप ले सकते हैं। आपको इस अवधि में उपाय के तौर पर बुजुर्ग महिलाओं की या बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी चाहिए। काले उड़द और काले कपड़ों का शनिवार को दान करना चाहिए। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, जुलाई 2025 कुंभ राशि आप लोगों के लिए कैसा जाएगा? ये महीना आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस महीने में आपको आपके गुस्से को नियंत्रण में रखना होगा। आपके गुस्से की वजह से, आपके भड़कने की वजह से आप ट्रिगर हो जाएंगे और अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ लेंगे। ये महीना आपको काफी सारे लोगों से धोखा भी दिला सकता है। आपकी पुरानी कही हुई बातों का इस्तेमाल करके आपको अपमानित या ब्लैकमेल करने की संभावनाएं हैं। इस महीने में आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है और अपने दिल की बात नहीं बतानी है। ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए कुछ खास ठीक नहीं है। इस महीने में आपको आंखों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है। इन सब से बचने के लिए आपको शिवलिंग पर दही मलकर उनको स्नान कराना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। जुलाई 2025 कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो ये महीना आपके लिए बहुत सारा धन कमाने के योग लेकर के आया है। इस महीने में आप ढेर सारा धन अपने काम के द्वारा कमा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी आपके साथ साथ ही चल रहे हैं, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस महीने में आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने की कोशिश करें। यदि अगर आप नहीं करेंगे तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाएंगे। अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पर आप कुछ लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग कर बैठेंगे, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाएगा। उस वजह से आपकी मेंटल पीस हो सकता है और उसका आपके काम पर असर पड़ सकता है। तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग कम करने की आवश्यकता है और अपने काम पर अधिक ध्यान दें। बातचीत में कम समय खर्च करें। इस महीने के पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए एक छोटा सा उपाय, आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए और एक केसर का तिलक अपने माथे पर पूरे महीने लगा कर रखें। कन्या राशि, वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में आपके इनकम के भाव से आपके राशि के लॉर्ड निकल रहे हैं। ये आपकी इनकम को बढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट आपने पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में जो भी एफर्ट्स लिए थे, उनका रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में मिलेगा। लेकिन साथ ही में इस महीने में आप उदास रहेगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है। इस महीने में आपको चौकन्ना रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और सब्र रखने की। इस महीने पॉजिटिव इफेक्ट्स के लिए आपको अमावस को या शनि को गरीब लोगों को भोजन कराना या उनको राशन वितरित करना बहुत ज्यादा लाभदायक होगा।
बात कर लेते हैं मीन राशि की। जुलाई 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इसे हम वीक वाइज बांट सकते हैं। पहले हफ्ते में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या किसी धार्मिक कार्य में आपका धन खर्च हो सकता है। दूसरे हफ्ते में आप कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिल सकते हैं जो भविष्य में आपको काफी लाभदायक हो सकते हैं। तीसरे हफ्ते में आप जो है खुद को अपग्रेड करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे जो आपके जीवन में एक बदलाव लेकर के आएगा। चौथे हफ्ते में आपके आज तक जितने भी बिगड़े हुए काम थे जो 99 पर आकर रुक गए थे, वो सारे काम बनेंगे। इस ओवरऑल आपका ये महीना बहुत अच्छा जाएगा और इस मंथ में अधिक लाभ लेने के लिए आपको इस महीने में वस्त्र का, कपड़ों का दान करना चाहिए। जुलाई 2025 जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए कुछ खास रहेगा। इस महीने में आप अपनी लग्जरी के ऊपर काफ़ी रुपया खर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। घर में पुरानी वस्तुओं को सही करवाने के लिए भी आपका रुपया खर्च हो सकता है। साथ ही में आप इस महीने में अपने फाइनेंशियल इनकम को बढ़ाएंगे भी और साथ ही साथ खर्च भी करेंगे। लेकिन मंगल और केतु की वजह से, इन दोनों की युति की वजह से अंगारक योग बना हुआ है और 18 जुलाई से बुध भी वक्री हो रहे हैं। इस अवधि में आपको आपके गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपको गुस्सा अधिक आ सकता है, आप अपने अधिक गुस्से की वजह से अपने बनते बनते कामों को बिगाड़ लेंगे। वाणी में कटुता, हार्श बोलने की वजह से आप अपने बनते कामों में डिले भी कर सकते हैं। इसलिए विशेष आपको यही सलाह दी जाती है, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें, मीठा बोलने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, किसी भी माँ के मंदिर में आप जो है शुक्रवार के दिन लाल फूल, लाल वस्त्र, लाल फल उन्हें भेंट करके आए। इससे आपको होने वाली परेशानी में काफ़ी राहत मिलेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, जुलाई 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। इस महीने में आपके मनी की ओर, आपके धन की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये महीना आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप किसी भी इजी मनी या फिर किसी भी लालच की ओर आकर्षित ना हो, क्योंकि ये आपको एक लंबा लॉस देकर के जा सकता है। आपका संचित धन ऐसी जगह पर खर्च हो सकता है जो आपने सोचा नहीं है, इसलिए अपने धन की ओर विशेष ध्यान दें। हेल्थ की दृष्टि से भी आपका ये महीना कुछ खास ठीक नहीं है। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सोमवार से आप हर सोमवार को या फिर प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पण करें। मंदिर जाकर कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने ही